हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, आप सभी ने टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा और आपको इस जहाज के पीछे की कहानी तो पता ही होगी। आप सभी लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी जिसमें पूरी स्टोरी बताई गई है कि किस तरह से ये जहाज समुद्र में डूब गया था। दोस्तों, इस जहाज ने उस समय के सभी जहाजों को सब चीज में पीछे छोड़ दिया था, फिर चाहे बात इसके विशालकाय आकार की हो या फिर इसके अंदर की सुविधाओं के। लेकिन ये लग्जूरियस और कभी न डूबने वाला जहाज अपने पहले सफर के दौरान ही बीच रास्ते में ही समुद्र में डूब गया था। बहुत से लोग इस हादसे में मारे गए, लेकिन जो बच गए उन्होंने इस पूरे जहाज की कहानी दुनिया को सुनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना बड़ा जहाज बनता कैसे होगा? साथ ही ऐसा क्या किया जाता है कि यह जहाज पानी में न डूबे? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने यही राज खोलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर जहाज कैसे बनते हैं और इतने बड़े और भारी भरकम जहाज को पानी में उतारा कैसे जाता है। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बड़े बड़े क्रूज या जहाज आजकल कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं जिसमें आसानी से पूरा का पूरा एक शहर समा सकता है। बड़े बड़े क्रूज में वो सारी सुविधाएं होती हैं जो कि आपको किसी 5 स्टार होटल में मिलती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि 5 स्टार होटल एक ही जगह पे खड़ा होता है और क्रूज पानी में तैर रहा होता है। एक बड़ा जहाज बनाने में 2 से 3 साल का वक्त लगता है, जिसमें कि हजारों वर्कर्स काम करके अपनी मेहनत से इसे बनाकर खड़ा करते हैं। एक जहाज का वजन भी 1 लाख टन से ज्यादा होता है। शायद आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि इतने बड़े शिप में आखिर कितने लोग सफर करते हैं। तो आपको बता दें कि एक बड़े क्रूज पे एक समय में 8 से 9 हजार लोग एक साथ सफर कर सकते हैं और ऐसे भी कुछ शिप्स हैं जिसमें ये संख्या और भी ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो हमने आपको जहाज के बारे में कुछ जानकारी दे दी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इतना भारी भरकम और विशालकाय जहाज बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, कुछ कंपनी है जो कि जहाज बनाती हैं, जैसे कि Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज, सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज और भी कई ऐसी कंपनीज हैं जिस तरह के बड़े और लग्जूरियस जहाज बनाते हैं। ये कंपनियां जहाज बनाने का काम करते हैं और आज हम आपको मित्सुबिशी कंपनी का एक जहाज बनते हुए दिखाएंगे। जहाज को बनाने से पहले सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इसे कहाँ बनाया जाए, क्योंकि अगर इसे समुद्र से दूर बनाया जाएगा तब इसे समुद्र में उतारने में काफी दिक्कत आएगी और इतने बड़े जहाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही अपने आप में काफी मुश्किल काम होता है। साथ ही ऐसा करने से नुकसान होने का भी डर बना रहता है। इसलिए इस कंपनी ने अपने इस जहाज को नागासाकी के शिपयार्ड में ही बनाना सही समझा और कई कंपनीज ऐसा ही करते हैं। पहले समुद्र के किनारे जहाज से बड़ा एक स्पेस बनाया गया जहां पर ब्लॉक बनाए गए और वहां से पानी को खाली कर दिया गया। इसके बाद जहाज बनाने के लिए उसका बेस तैयार किया गया जिसके ऊपर जहाज खड़ा किया जाता है। 8 मंजिल का एक भव्य जहाज का बेस एक बहुत ज्यादा मजबूत और हार्ड स्टील से तैयार किया जाता है। वैसे तो पूरा जहाज ही बहुत मजबूती के साथ बनाया जाता है, लेकिन बेस को बनाने में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। इसलिए बेस का मटेरियल ऊपर बनाए गए जहाज के मटेरियल से थोड़ा हेवी रखा जाता है। इसका एक कारण ये भी होता है कि किसी और मटेरियल का इस्तेमाल करने से समुद्र के खारे पानी से ये खराब हो सकता है, लेकिन अगर हेवी स्टील का बेस बनाया जाए तो इसके खराब होने के चांसेस न के बराबर हो जाते हैं। जहाज के बेस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, इसलिए स्टील की कई चादरों को मिलाकर ये बेस तैयार किया जाता है। स्टील की रॉड को बेंड किया जाता है, उसके बाद ऊपर से फिर स्टील की चादर चढ़ाई जाती है जिससे कि जहाज का बेस तैयार किया जाता है। इसके बाद स्टील से ही जहाज की दीवारें तैयार की जाती हैं और उसी से बाकी सारी चीजें जैसे कि कमरे, लॉबी आदि स्पेस बनाए जाते हैं। इसी तरह से एक एक करके स्टील की चादर और रॉड से जहाज का हर हिस्सा तैयार किया जाता है। एक बार ढांचा तैयार हो जाता है तो उसके बाद जहाज के अंदर का काम शुरू किया जाता है। जहाज के अंदर स्टील की सीलिंग बनाकर दीवारें तैयार की जाती हैं। उसके बाद बिजली सप्लाई करने के लिए वायरिंग का काम किया जाता है। जैसे कि किसी घर को बनाया जाता है वैसे ही जहाज के अंदर का काम भी किया जाता है। कमरों को बनाने के लिए लकड़ी और कांच का इस्तेमाल करके इन्हें शानदार लुक दिया जाता है। जहाज के लुक पर जितना ज्यादा ध्यान दिया जाता है ये उतना ही शानदार और आलीशान बनता है। एक भव्य जहाज में वो सब कुछ बनाया जाता है जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। स्विमिंग पूल, बाथटब, प्लेग्राउंड, यहाँ तक कि वॉक करने के लिए गार्डन की भी सुविधा दी जाती है। इसके साथ ही सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। शिप का इंटीरियर इतना शानदार होता है कि सब देखते ही रह जाते हैं। शिप के बेडरूम भी किसी 5 स्टार होटल के लेवल के ही बनाए जाते हैं। एक क्रूज के अंदर बेडरूम, बाथरूम, किचन, लॉबी, कैसीनो, पब, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल भी बनाकर तैयार किए जाते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ सुविधा आपको एक 5 स्टार होटल प्रोवाइड करता है वही सुविधा या कभी कभी तो उससे भी अच्छी सुविधा या लग्जूरियस क्रूज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि इतनी सारी चीजों को लेकर चलने वाले इस शिप को आप अपना शहर भी समझ सकते हैं और शायद इसीलिए क्रूज को पानी में चलने वाला आलीशान और खूबसूरत शहर भी कहा जाता है। जब ये शानदार जहाज बनकर तैयार हो जाता है तब इसके एलिवेशन के लिए शीशे का एक बड़ा सा जाल तैयार किया जाता है जिसे कि जहाज से बाहर बनाया जाता है।
बाद में उसे बड़ी क्रेन की मदद से जहाज पर फिट कर दिया जाता है। इसके बाद जहाज के इंजन का काम किया जाता है और ब्रॉन्ज का पंखा लगाया जाता है। ब्रॉन्ज का पंखा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये पानी में जंग नहीं पकड़ता और खराब भी नहीं होता। ये पंखे जितना तेज घूमते हैं, शिप भी उतनी ही तेज चलता है, इसलिए बड़े जहाज में एक से ज्यादा पंखों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जहाज की बॉडी पर जंग रोधक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि खारे पानी से इसकी बॉडी खराब ना हो जाए। इसके बाद इन जहाज़ों पर प्रॉपर पेंट किया जाता है और इतना सब काम होने के बाद जहाज को टेस्टिंग के लिए पानी में उतारा जाता है। टेस्टिंग पास होने के बाद जहाज को फिर उसी जगह लाया जाता है जहां पर इसे बनाया गया था। जहाज में अगर कोई कमी होती है तो यहीं पर लाकर उसे ठीक किया जाता है और पूरा काम ओके होने के बाद डिजाइनिंग और इसकी कंपनी के लोगों को डिजाइन करने का काम किया जाता है। इस तरह से एक जहाज बनकर तैयार हो जाता है। तो देखा अपने दोस्तों, एक जहाज को बनाने का प्रोसेस किस तरह का होता है। अब जहाज तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब ये सवाल आता है कि इतना भारी भरकम जहाज पानी पर उतरता कैसे है, क्योंकि एक छोटी सी गलती करोड़ों अरबों रुपए का कुछ सेकंड में ही नुकसान करवा सकते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को काफी ज्यादा ध्यान से किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इन जहाज़ों को पानी में उतारा जाता है। इन्हें पानी में उतारने के लिए फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग तरीका अपनाया जाता है, जो कि सबसे आसान और कम खतरनाक होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जहाज बनाने से पहले समुद्र के किनारे एक जगह को खाली किया जाता है और फिर वहां पर जहाज बनाने का काम किया जाता है। तो इस तरीके में जहाज को बनाने के बाद उस जगह को फिर से पानी से भर दिया जाता है और फिर इस जगह को समुद्र के पानी से मिला दिया जाता है, जिससे कि जहाज धीरे धीरे खिसक कर समुद्र में आ जाता है। इसके अलावा भी कुछ तरीके होते हैं जिनके द्वारा जहाज को पानी में उतारा जाता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग, एयर बैग लॉन्चिंग और मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग के द्वारा भी जहाजों को पानी में उतारा जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से बड़े बड़े आलीशान जहाजों को बनाया जाता है और इन्हें पानी में कितनी सावधानी के साथ उतारा जाता है। कभी कभी इन्हें पानी में उतारने में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जहाज को नुकसान भी पहुंचता है। इसलिए जहाज के साइज और वजन के अकॉर्डिंग ही जहाज को पानी में उतारने के लिए उसके टाइप को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि सावधानी पूर्वक जहाज पानी में उतर सके, साथ ही उसे कोई नुकसान भी ना हो। वैसे क्या आप में से किसी ने कभी क्रूज की सवारी की है क्या? अगर किए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर नहीं किए तो बताएं कि अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या आप क्रूज में सफर करना पसंद करेंगे क्या? वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी इस अमेजिंग वीडियो के बारे में पता चल सके। साथ ही इस तरह के वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।